बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ वहीदुल अफरीदी इब्ने सीना कॉलेज की तरफ से। आज हम प्री नाइन्थ यानी कि 8th की मैथ का चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल शुरू किया हुआ था। आज उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, हमें जो है 4 पार्ट दिए हुए हैं और इनमें उसने ये कहा है कि इन 4 पार्ट हैं, पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल सेंटेंस है। इनमें ये बताना है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है। अब हम यहां देखें, इसमें 3x + 4, ये देखिए ना, ये वेरिएबल इन्वॉल्व है x वाला, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या जो x के बगैर है, वेरिएबल के बगैर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म उसने कहा है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, 4 है, क्योंकि यहाँ 4 है, x के बगैर है वेरिएबल। यहाँ हम देखें कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ देखिए 2x²। यहाँ ये जो 2 है ये तो वेरिएबल के साथ है, ये वाली कांस्टेंट टर्म नहीं है बल्कि -1। अब यहाँ आ जाए 5, तीसरे में 5y + 2x। यहाँ देखें तो कोई भी चीज नहीं है कांस्टेंट, तो लिहाजा जब कोई भी ना हो तो उसका क्या होता है, उसका जवाब होता है 0। जब कोई भी नहीं है कांस्टेंट टर्म तो वो क्या हम लिख देते हैं 0। अब यहाँ देखें चौथे पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, इसमें हम देखें तो ये क्या है, 7y² - 8। तो यहाँ क्या है, ये 7y², ये तो क्या है, ये नहीं है कांस्टेंट बल्कि क्या -8, क्योंकि ये वेरिएबल के बगैर है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। इनमें कहता है कि इनके अंदर जो है वेरिएबल इन्वॉल्व है वो बताएं। तो पहले पिछले लेक्चर में जो है डेफिनेशन में मैंने बताया था कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल क्या होते हैं, सारी डेफिनेशन बताई है। दोबारा रिवाइज करा लेता हूं। वेरिएबल बेटा वो जो है क्वांटिटीज होती हैं, वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल कहलाती है। या दूसरे लफ्जों में वो चीजें वेरिएबल हैं जिनकी कीमतों का हमें नहीं पता, वो मुख्तलिफ वैल्यूज उनको मिल सकती हैं। तो अब जो है हम यहां देखें इस एक्सप्रेशन में 2x - 1। तो अब यहां देखें तो 2 क्या ये एक रियल नंबर है, हमें पता है 2 हमेशा 2 ही होता है, 2 नहीं है कि वो 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा। एक भी क्या है, वो कोई ना कोई रियल नंबर। अब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती है। तो ये क्या है, x की, क्योंकि ये मुख्तलिफ वैल्यूज जो अटेन कर रहे हैं, तो लिहाजा क्या x एक वेरिएबल है। अब यहाँ दूसरे पार्ट में आ जाए, यहाँ के x + y + x = 3। अब हम देखें जो y है, y और x दोनों ही वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल बेटा क्यों है, उसकी वजह ये है, दोनों x की भी कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता, -1 पुट करें, -2 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, y की भी ऐसे ही पुट करें, 1 2 3 -1 -2, तो ये इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज आती जाएंगी। तो लिहाजा क्या है, x और y दोनों ही क्या है, वेरिएबल हैं। उसके बाद यहां हम आ जाए, इसमें x² - x - 1 = 0। तो इसके अंदर क्या है, x वेरिएबल है। यहां देखिए x here, ये नहीं लिख देना भी आंसर में x² एंड x आर वेरिएबल्स, बल्कि क्या x की कोई भी पावर हो ना, एक ही चीज है, करोड़ भी पावर हो, उसकी पावर को नहीं देखना हमने, ये नीचे वाले इस बेस को देखना है। ये तो एक्सपोनेंट कहलाता है ना, ऊपर वाला पावर, तो उसको नहीं देखना। बेस जो है सेम बेस है, एक ही चीज आ रही है, तो हमने इसको एक ही दफा लिखना है, वो क्या है, उसका वेरिएबल है। इस पूरे में वेरिएबल x है, क्योंकि x की कई वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद
पार्ट नंबर 4, इसमें देखें 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखें 3 क्या ये रियल नंबर है, 7 भी ये रियल नंबर है, 2 भी क्या रियल नंबर है, जबकि y ऐसा है y मुख्तलिफ वैल्यूज अटेन कर सकता है, लिहाजा हमारा यहाँ y वेरिएबल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि इसमें लिटरल कौन से हैं। तो अब हम देखें लिटरल हैं क्या। लिटरल से पहले दो डेफिनेशन और देखते हैं, वो हमें समझ आएंगे, उनका पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते वरना नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बेटा आपको पढ़ा दी है, लेकिन दोबारा भी रिवाइज करा देता हूं। वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। आमतौर पे किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वेरिएबल एक्स वाई जेड को लिया जाता है, और उसके बाद जो है कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती। अब लिटरल की बात हुई है, लिटरल क्या होती है? लिटरल वो वैल्यूज होती हैं जो है किसी वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट हो, यानी कि अददी सर हो। कोफिशिएंट क्या होता है? उससे मल्टीप्लाई। जिस तरह ये एक्स स्क्वायर है, एक्स यानी कि वेरिएबल है और इसका अददी सर यानी कि कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ ए क्या है? एक जो है ए एक लिटरल है प्लस बी एक्स। यहाँ एक्स का यहाँ जो अददी सर है कोफिशिएंट बी है, तो लिहाजा बी भी क्या है? इसका कोफिशिएंट है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, तो बी भी लिटरल है। और उसके बाद यहाँ मैंने आंसर में देखा ना, ए और बी ये दोनों मैंने लिख दिए, ये जो है लिटरल है। और सी को भी मैंने लिख दिया लिटरल। सी को क्यों लिखा? कि लिटरल सिर्फ कोफिशिएंट नहीं होते, कोफिशिएंट के अलावा जो है कांस्टेंट टर्म वो भी क्या होगी? लिटरल होगी। उसके बाद तो लिहाजा क्या है? ए और बी वो कोफिशिएंट है, ए है एक्स स्क्वायर का, बी है एक्स का, तो ये दोनों क्योंकि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी क्या होते हैं? लिटरल होते हैं। और उसके बाद कोई जो है नंबर कोई और ऐड हो रहा वो भी क्या होगा? लिटरल होगा। या सी भी क्या है? लिटरल है। और यहां आ जाए, इसमें दूसरे में सी एक्स स्क्वायर क्या है और डी क्या है? कोफिशिएंट है एक्स का, तो सी और डी क्योंकि दोनों कोफिशिएंट हमने कहा था किसी भी वेरिएबल के कांस्टेंट क्यों होंगे, कोफिशिएंट जो होंगे वो हमारे लिटरल होंगे। यहाँ सी और डी लिटरल है। अब यहां आ जाए, इसमें हम चलो इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब देखें जो है x का कोफिशिएंट b है, तो b लिटरल है, और ये d क्या कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी क्या है? लिटरल है। यहाँ b और d दोनों लिटरल है। अब चौथे में आ जाए, a y स्क्वायर का कोफिशिएंट है और d तो नहीं है कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा ना जो है किसी वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट वो लिटरल होगा और कांस्टेंट टर्म भी क्या होगी? लिटरल होगी। लिहाजा यहाँ a और d दोनों लिटरल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें 6 पार्ट है। कहता है कि इनमें से कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें, तो ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक्सपोनेंट यानी कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा या तो 0 होती है या फिर पॉजिटिव इंटीजर होती है। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई और चीज होगी किसी जो है वेरिएबल की पावर, तो वो क्या है? उस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। इंटीजर को हम देख के z से शो करते हैं, वो क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इधर वाले ये जो नेगेटिव इंटीजर है ये शामिल नहीं होंगे। 0, 1, 2, 3 इस तरह के इंटीजर शामिल होंगे। पावर जिसकी होगी 0 पावर हो, 2 हो किसी वेरिएबल की, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सी टर्म अगर किसी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो वेरिएबल नहीं होते। फर्ज करो हमारे पास आ जाता है x कोई वेरिएबल है, x की पावर -2 या x की पावर -3, कोई भी पावर माइनस में आ जाए, तो
तो इस तरह की चीजें क्या है, वो किसी भी में आ जाए, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह नेगेटिव पावर आ जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट एक्स या स्क्वायर रूट वाई, इस तरह के स्क्वायर रूट वाली चीजें आ जाए, प्लस टर्म्स आ जाए, तो वो भी क्या होती हैं, वो भी पोलिनोमियल नहीं होती, यानी कि वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो भी पोलिनोमियल नहीं होते। इसके अलावा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इस तरह की चीजें आ जाए, वेरिएबल जो है कि बटा में आ जाए तो वो भी पोलिनोमियल जो है नहीं होते, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं लेकिन पोलिनोमियल नहीं होते। यानी कि ये हम तीन चीजें अपने ज़हन में रख लें, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें आ जाए तो वो क्या है कि वो पोलिनोमियल नहीं है। अब बारी बारी हम इन सब जो है पार्ट को देखते हैं। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, या कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें ना तो माइनस में पावर है, ना स्क्वायर रूट है, ना बटा में है, तो लिहाजा क्या है, ये पोलिनोमियल है। उसके बाद दूसरे में देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7, यहाँ भी क्या है, ना तो कोई माइनस में है, पावर देखें माइनस में नहीं है, यहाँ ना जो है स्क्वायर रूट है और ना बटा में है, ये भी क्या है हमारे पास पोलिनोमियल है। अब पार्ट नंबर 3 में है, यहाँ हम देखें x की पावर -2, यहाँ क्या आ गई, एक पावर माइनस में आ गई, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। प्लस y प्लस 7, ये दोनों जो है नेगेटिव पावर या स्क्वायर रूट या बटा से पाक है, यानी कि बटा और नेगेटिव पावर या क्या है स्क्वायर रूट इनमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, किसी एक टर्म में भी जो इस तरह की कंडीशन आ जाए वो पोलिनोमियल नहीं होगा, लिहाजा ये पोलिनोमियल नहीं है। अब चौथे पार्ट में आ जाए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। यहाँ देखिए ये पहली टर्म ही बता देती है कि बटा में क्या है, बटा में आ गया ना वाई स्क्वायर, कोई चीज बटा में, कोई वेरिएबल बटा में आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। लिहाजा ये क्या शुरू में यहाँ ये भी चीज बताती है पोलिनोमियल नहीं है, ये भी बताती है पोलिनोमियल नहीं है। अब चौथे पार्ट में आ जाए, या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1, यहाँ भी कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें क्या है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो या स्क्वायर रूट में हो या जो है ओवर में 1/2 हो या 1 x हो, 1 x स्क्वायर हो या 1 y हो, 1 y स्क्वायर हो, यानी कि वेरिएबल बटा में हो, इस तरह की कंडीशन भी नहीं है, लिहाजा ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। पांचवा पार्ट भी। अब जो है छठे पार्ट में है, तो इसमें देखें छठा पार्ट भी बेटा क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये क्यों है, ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसकी पावर क्या हो कि माइनस में हो, जिस तरह यहाँ माइनस में है, माइनस पावर है, इस तरह की नहीं है, स्क्वायर रूट में भी नहीं है, वेरिएबल बटा में भी नहीं। लेकिन बाज बच्चे कहेंगे यार हाँ जी ये 1/2 लिखा हुआ है 2 बटा में, बेटा 2 क्या है, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बटा में आ जाए कोई मसला नहीं, वेरिएबल बटा में नहीं आना चाहिए। अगर कांस्टेंट बटा में किसी टर्म में आ भी जाता है, चाहे एक में आ जाए, सारी टर्म में आ जाए, कांस्टेंट बटा में आ जाए, वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट और चीज है, वेरिएबल और चीज है। कांस्टेंट बटा में आ जाए तो वो पोलिनोमियल है, अगर वेरिएबल आ गया कहीं भी तो वो पोलिनोमियल नहीं है।